वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है, इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है जस्टिस। ओके, लिब्रा एनर्जी है। इसको मैं ठीक से शफल कर लेती हूँ, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। ओके, अभी मैं पहले कुछ और कार्ड्स भी देख लेते, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप ये देख रहे हो या देखना चाहते हो, पहले शुरुआत में उन्हें रियलाइजेशन नहीं था इस बात का कि उनके मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स है, या ये कह सकते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, इसमें जो है डीपर फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर जस्टिस भी आया है। जस्टिस जो है हमेशा कर्मा को या फिर एक फेयर बैलेंस सिचुएशन को दिखाता है कि म्यूचुअल जो फीलिंग्स है वो दोनों के मन में है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी समय तक आपको पुश अवे किया है, या कह सकते हैं फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स को और आपकी फीलिंग्स को जो है रिस्पेक्ट नहीं करी है, उसको जो है अकाउंटेबिलिटी ही नहीं करी है कि भाई एक्सेप्ट भी कर रहा है कि कोई इंसान है। वो अपने आप की फीलिंग से ही भाग रहे थे, लेकिन अब जो है वो ये डिसीजन बना चुके हैं कि सन का कार्ड भी आया और एस ऑफ कप्स भी आया कि लोगों को भी बताना है, अपने आप को भी एक्सेप्ट करवाना है और खुशी से रहना है। तो वो चीज़ जो है वो एक ओवरवेलमिंग इमोशंस है यहाँ पे कि एस ऑफ कप्स है। जैसे कि कई बारी जो है कुछ लोग बहुत प्यारी प्यारी मीठी बातें कर पाते हैं, वर्ड्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं या जो जेस्चर होगा या एक्शंस होंगे, उससे जो है आप समझ जाओगे कि इस तरीके से उनके मन में बहुत ज़्यादा जो है डीपर फीलिंग्स हैं। इस तरीके की फीलिंग्स हैं जिनको वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है उन्होंने आपको डिनाई किया होगा आपकी फीलिंग्स को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द डेथ। ओके, पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द मून। यही चीज़ है, आपको वो एम्प्रेस या एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं, एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो एक कह सकते हैं कि वर्शिप करना। वर्शिप जो है यहाँ पे ईश्वर से लेने देने की बात नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है कि आपको रिस्पेक्ट देना, कि किसी की भावनाओं को रिस्पेक्ट देना, किसी की पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देना, कि मन में रिस्पेक्ट है, चाहे ये इंसान मेरे साथ रहे या ना रहे। तो कुछ इस तरीके की उनके मन में भावनाएं हैं। यहाँ पे वेन्यूशियन एनर्जी भी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उन्हें महसूस हुआ होगा, तभी उनके मन में शुरुआती समय में ये आया होगा कि ये सिर्फ इन्फैचुएशन है या अट्रैक्शन है, जबकि ये चीज़ जो है उससे ज़्यादा थी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है लर्निंग को भी दिखाता है। तो उन्हें जैसे ही आप उनसे दूर हुए या फिर कुछ समय आपने पॉज लिया हो, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे, कि आपने उनसे बातचीत करनी बंद कर दी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई ब्रेकअप हो गया है लेकिन आपने बातचीत करनी बंद कर दी, तो उन्हें जो है ये रियलाइजेशन हुआ कि वो आपको मिस करते हैं। यहाँ पे लर्निंग की एनर्जी आई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लर्न किया है जब आप उनके पास नहीं थे, या फिर आपकी कमी को महसूस किया है। नेक्स्ट आया डेथ का कार्ड है। डेथ जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है कि उनका जो परसेप्शन था दुनिया को देखने का, लव को देखने का, फीलिंग्स को देखने का, क्योंकि ये हाईली लॉजिकल पर्सन रहे होंगे, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा उनके मन में चेंजेस आए हैं, और चेंजेस इस तरीके के हैं कि उससे वो अच्छा या कह सकते हैं पॉजिटिव आउटकम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे ये कार्ड में भी रिप्रेजेंटेशन है कि एक स्केलेटन वाला जो वॉरियर है वो सन की तरफ जा रहा है, और हो सकता है आपको 1111 दिखता हो, या फिर जो है कोई एंजल नंबर, रिपीटेड एंजल नंबर्स जो है वो दिख रहे हों। तो आपको जो है इन साइंस को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है माफ़ी को भी दिखाता है, थोड़ी फ्लर्टेशन को भी दिखाता है। तो जो उन्होंने बचकानी हरकतें की कि वो अपनी ही भावनाओं से भाग रहे थे, उस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें हो गया है। और ये जो भागम भाग थी, या कह सकते हैं कि दिल और दिमाग में जो लड़ाई थी, वो इस वजह से थी क्योंकि मून का कार्ड आया है। कोई डर था, कोई इनसिक्योरिटी थी, या फिर वो अपनी ही इंट्यूशन को जो है समझ नहीं पा रहे थे या समझना चाह नहीं रहे थे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। और लास्ट में कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, आप लोग एक दूसरे के साथ हो, या जैसे अट्रैक्शन या क्रश वाली सिचुएशन है और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आने की इच्छा रखते हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल है कि आप लोग जो है शादी या मैरिज कर पाओ। हाँ, बेशक मैं ये कहूँगी कि सबकी एजेस अलग होती है, सबके फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल और अलग जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप दोनों अगर चाहते हो एक दूसरे के साथ आना, तो यहाँ पे जो है शादी के पूरे पूरे संजोग बन रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स भी कि क्या फ्यूचर में एक्शंस है, या कुछ और हमें कोई इम्पॉर्टेंट डिटेल मिल जाए हमें। तो पहला आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक एंजाइटी, या ये कह सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने समय लिया होगा। स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पे हैवी, ठीक है, जजमेंट का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि उनको रियलाइजेशन है कि मैं अपनी ही भावनाओं से भाग रहा हूँ, अपने आप ही से जो है मैं झूठ बोल रहा था अभी तक। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे प्रेम है, सन आया है फिर से। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि 9 ऑफ कप्स क्यों रिवर्स में आया है। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, मैंने पहले भी कहा कि लर्निंग वाली सिचुएशन है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन अभी तक जिस तरीके का उन्होंने बचकानी हरकतें की हैं और आपसे दूर भागने की कोशिश करी होगी, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट भी करोगे, या आपका क्या बिहेवियर रहेगा उनकी तरफ। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं, कुछ लव कार्ड्स देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं लव कार्ड्स के थ्रू, फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे जो है एक रिलीफ मिल रहा है। अब आपको भी हो सकता है, मतलब व्यूअर को भी हो सकता है, या उनको भी हो सकता है। तो इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ के लिए पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इन सब को क्रिएट कर रहे हो। और जितना भी जो कचरा है दिमाग में, जो ओवर थिंकिंग थी, कचरा मतलब ओवर थिंकिंग, वो जो है उसे हटा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो जितनी भी आपके पास मेमोरीज हैं, जितना भी आपका अच्छा समय आप बीता रहे हो, उस चीज़ को चेरिश कर रहे हो और खुशी से जीना चाहते हो आगे की ज़िंदगी भी। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस में क्या आ रहा है आपके लिए, कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है आपके लिए, If I had a flower for every time thought of you, I could walk through my garden forever. तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप उनसे दूर हुए या फिर आपने बातचीत बंद करी, तब जो है उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और कुछ सिग्निफिकेंट जो उनकी ज़िंदगी का है हिस्सा, उसको जो है वो मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अमेजिंग सेक्स। तो ऐसे भी थॉट्स हैं उनके जो उनके चेहरे पे नहीं दिखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन योर वर्ड्स। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक लाउडली। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सून। तो हो सकता है वो शादी के लिए सोच रहे हो, या फिर आपको प्रपोज करने की सोच रहे हो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग तरीके से ये चीज़ रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है मेक एफर्ट्स। तो वो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व लव। तो आपके लिए वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, कमी जो है, या कह सकते हैं जो उथल पुथल थी, वो उनके दिमाग में थी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर वेरी स्पेशल। तो आपको वो उसी तरीके से देखते हैं और इसी तरीके से महसूस भी करवाना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक एरोप्लेन आया है, तो आपके साथ घूमने जाने की इच्छा है, या फिर जो है कुछ अलग तरीके का ट्रिप लेकर जाना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके का। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है। तो कटर जो है वो
वही लिमिटिंग थॉट्स या कह सकते हैं ओवर थिंकिंग को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आया टॉरस एनर्जी भी आई है, तो सन मून और राइजिंग में टॉरस एनर्जी हो सकती है, आपके हो सकती है या उनके हो सकती है, इस तरीके की। या लगन में जो राशि होगी वो भी टॉरस यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रीबर्थ है, सैलेमेंडर आया है। तो रीबर्थ है कि जो चीज़ आपकी खो चुकी थी या आपको ऐसा लग रहा था कि खो चुकी हो आप जिस इंसान को, या जो भी परिस्थिति है, जब जो भी फीलिंग्स है, वो ऐसा नहीं है कि खो गई है, वो वापस से जीवित हो रही है ज़्यादातर केसेस में। तो ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है। सानू इकबल चैन, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा बोलना हल्के हल्के, और नेक्स्ट आ रहा तुझ में रब दिखता है, और नेक्स्ट आ रहा आफरीन आफरीन। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।